जब इंसान अंदर से टूटने लगता है और उसे कोई सुनने वाला नहीं होता, तब वो खुद की आवाज़ तक अनसुनी लगती है। ऐसा लगता है कि दुनिया अंधी, बहरी और बेरहम हो गई है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब जिसने हमें या जिससे हमें उम्मीद होती है वही हमें इग्नोर करने लगते हैं, या हम कमज़ोर, परेशान या ओवर समझने लगते हैं। अब इस हालत में क्या करना चाहिए? ऐसी हालत से मैं जूझ रहा हूँ और बहुत फ़र्क महसूस किया है मैंने। तो क्या करना चाहिए? मैंने कुछ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ इन्होंने स्टेप लिखा है, वो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। सबसे पहला, खुद से जुड़ो, खुद को सुनो। जब बाहर कोई नहीं सुन रहा है, तब तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद हो। जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो उसे दबाओ मत, उसे लिखो, रोज़ लिखो, चाहे कुछ भी हो। जैसे कि आज मैं बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिख रहा हूँ, मतलब मैं जिंदा हूँ। दूसरा, छोटे कदम भरोसे के। बहुत ज़रूरी नहीं है कि दुनिया बदल जाए, पहले एक छोटा कदम उठाओ। एक ऐसा दोस्त या एक पुराना ऐसा रिश्तेदार, एक ऐसा भरोसेमंद कोई व्यक्ति हो, आदमी हो, जो शायद थोड़ी बात समझ सके। और अगर कोई भी ना हो तो भी परेशान होने की बात नहीं है, तो एक प्रोफेशनल काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करना बिल्कुल गलत नहीं है, वो करो। तीसरी बात जो बहुत और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शरीर को थकाओ, मन को आराम दो। जब मन बहुत बेचैन हो और दुनिया तंग कर रही हो, तो फिजिकल एक्टिविटी दोस्तों ये सबसे बड़ा रामबाण है। चाहे वो वॉक करना हो, रन करना हो, जिम हो या 20 मिनट तक योगा हो, मेडिटेशन हो, बहुत मदद करता है। जब शरीर थकता है, दिमाग थोड़ा शांत पाता है। चौथी बात, जो आपके अंदर बेचैनी है, परेशानी है, जो आपको ये पॉइजन लग रहा है, जहर लग रहा है, जहर को शब्द दो ताकि वो बाहर निकले। निकालना बहुत ज़रूरी है। जैसे तुमने मुझसे दिल खोल कर कहा, ऐसे लिखते रहो, बोलते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तुम महसूस कर रहे हो वो दुर्लभ नहीं है, लेकिन उसे स्वीकार करना हिम्मत का काम है और तुम वो कर रहे हो। पांचवी, उन लोगों को पहचानो जो तुम्हें इंसान नहीं बल्कि रिएक्शन का बटन समझते हैं। वो लोग जो तुम्हें हर बात में उकसाते हैं, तुम्हारी कमजोरियों पे मज़े लेते हैं, उन्हें डमरू नहीं अलार्म समझो, अलार्म की तरह। जैसे सुबह अलार्म बजता तुम उठते ना, अलार्म जो कह रहा है अब वक्त आ गया है कि तुम खुद की हिफाजत खुद करो। दोस्तों, कभी कभी खुद ही को गले लगाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तब तक नहीं समझती जब तक तुम चीखो नहीं। लेकिन खुद को समझना सबसे बड़ा सुकून देता है। अगर तुम मेरी इस बातों से वाकिफ रखते हो तो मैं ये कहूँगा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति है कि कई बार हमें लगता है ना, आसपास महसूस होता है कि दोस्त है, मित्र, रिश्तेदार है, वो बोल नहीं पा रहा है, बट कहीं ना कहीं वो खुद को कमज़ोर पा रहा है, तो वैसे लोगों को ये वीडियो फॉरवर्ड करो, शेयर करो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो शेयर करिए, और मुझे भी मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं भी कुछ ऐसे ही हालात, सिचुएशन से गुजर रहा हूँ और अपने आप में दिन प्रतिदिन अपडेट कर रहा हूँ। और मैं सोचा हूँ कि कल क्या हो कौन जानता है, लेकिन अगर आप अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस इस सोसाइटी को, इस समाज को
आज के में तो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से पहुंचा पाते हैं। अगर कुछ लोग भी उससे बेनिफिट मिलता है, फ़ायदा मिलता है, तो समझो कि समाज में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि आप ये समझो, जब आप असहाय रहे तो आपको कोई नहीं समझ रहा होता, या अभी आपको कोई नहीं समझ रहा है, जैसे कि मेरी स्थिति है, तो मुझे कितना परेशानी हो रहा है। तो शायद इसके माध्यम से लोग एक दूसरे की मदद तो कर पाएंगे। बस लास्ट में एक ही वर्ड बोलूँगा, एक ही सेंटेंस सॉरी बोलूँगा कि तुम अकेले नहीं हो।